Yes, good evening to all. I am Pradeep Kumar. Today I am talking about chapter 2. इसमें हम जानेंगे स्टील स्ट्रक्चर एंड कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर कैसे हम उसमें फास्टनर्स का कनेक्शन करते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस। आई होप मेरी आवाज़ सबको वेल ठीक ठाक आ रही होगी, है ना। तो फर्स्ट क्या है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। कनेक्शंस होते क्या है, बेसिकली हम स्टील मेंबर्स को, स्टील खंड को कितने फास्टनर्स के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप कनेक्शन होता है हमारा रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शंस या इसको रिवेट कनेक्शंस भी आप बोल सकते हैं। सेकंड टाइप हमारा होता है वेल्ड कनेक्शंस एंड थर्ड टाइप इज बोल्ट connections and four is pin type connections। बेसिकली चार कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस होते क्या है, बेसिकली जब हम दो स्टील के खंड को किसी माध्यम से जोड़ते हैं या किसी माध्यम से उनको हम एक स्ट्रक्चरल मेंबर बना रहे हैं, तो हम वहां पर फास्टनर्स का यूज करते हैं। तो रिवेट, बेल्ट, बोल्ट और पिन ये क्या है, जस्ट लाइक एज ए फास्टनर्स। और फास्टनर्स की सहायता से जब हम कनेक्शन को जोड़ रहे हैं वही आपका कहलाएगा रिवेटेड, बेल्ट, बोल्ट, पिन टाइप स्ट्रक्चर। ये फोर बेसिक कनेक्शंस हैं हमारे। फर्स्ट टाइप कनेक्शन हम बात कर रहे हैं रिवेटेड कनेक्शन की। फर्स्ट कनेक्शन की बात करेंगे हम रिवेटेड कनेक्शन या रिवेट कनेक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। रिवेट कनेक्शंस फर्स्टली हम जानेंगे रिवेट होता क्या है। रिवेट, व्हाट इज रिवेट, है ना, पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। जो डिप्लोमा कर रहे हैं छात्र हमारे, है ना, तो उन छात्रों से पूछ लेता है व्हाट इज रिवेट, हाउ मेनी टाइप्स। तो उन क्वेश्चंस के लिए हम फर्स्टली जानेंगे कि व्हाट इज रिवेट, रिवेट होता क्या है। तो रिवेट क्या है, आपका एक स्टील का राउंड बार एक फास्टनर होता है जो जिसके एक सिरे पर हेड होता है और एक सिरे पर आपका सैंक होता है। जस्ट लाइक एज ए मैं बना रहा हूँ आपको, जैसे कि आपका ये एक रिवेट हेड है और यहाँ पर इसमें जो पोर्शन आपका लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है ये क्या कहलाता है आपका, इसको हम बोलते हैं सैंक। ठीक है भाई, और इसी में इसको हम बोलते हैं सैंक। ठीक है जी, ये होता है हेड, रिवेट हेड। और इसी कहलाता है ये वाला पार्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, लंबवत पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सैंक। और सैंक का जो ये राउंड राउंड बार होता है, ठीक है भाई, ये होता है हमारा राउंड बार। अब राउंड बार जो इसकी थिकनेस होती है, राउंडेड थिकनेस जो होती है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल डायामीटर। नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट। क्लियर है सबको, आई होप। तो रिवेट क्या होता है आपका, बेसिकली जब हम दो मेंबर्स को जोड़ रहे होते हैं और ये आपका क्या होता है, राउंड स्टील बार होता है। क्लियर है, ये क्या होता है आपका एक राउंड स्टील बार होता है। और इस इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, बॉडी को हम बोलते हैं सैंक और हेड, है ना। इसमें दो होता है, दो पार्ट्स होते हैं हेड और सैंक, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिवेट। ठीक है नी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट की। टाइप्स ऑफ रिवेट या रिवेट के प्रकार। रिवेट्स, रिवेट के प्रकार, हिंदी वाले लिखेंगे रिवेट के प्रकार। रिवेट के प्रकार, रिवेट के प्रकार में हम जानेंगे कि रिवेट कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस साइज के आपके आते हैं, किस शेप में आते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शेप हमारे रिवेट कितने प्रकार के होते हैं,
ये जानेंगे। तो पहला होता है आपका स्नैप हेडेड रिवेट, है ना। पहला टाइप कौन सा होता है, स्नैप हेडेड। फर्स्ट टाइप इज स्नैप हेडेड रिवेट्स, स्नैप हेडेड रिवेट्स। अब इसका जो हेड होता है वो स्नैप टाइप होता है। स्नैप टाइप मींस कैसा होता है, स्नैप टाइप। जैसे कि हमने ये बनाया है, तो दिस इज इस अगर इसकी शेप की हम बात करें, ये कैसा हेड है आपका, इसको हम बोलते हैं स्नैप टाइप, स्नैप हेड। ठीक है भाई। तो इस टाइप के रिवेट को हम बोलते हैं स्नैप हेडिंग। जब उसका सर्कुलर पोर्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सर्कुलर होकर राउंड होता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्नैप हेडेड। इसको बोलते हैं स्नैप हेडेड रिवेट। ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है आपका, पैन हेडेड। अब पैन हेडेड का मतलब होता है कि पैन के प्रकार का, पैन हेडेड रिवेट। ये कैसा होता है, जस्ट लाइक एज ए पेन। आपने पेन देख रहे होंगे, मार्कर है ना। तो इस मार्कर के हेड का मतलब ये ऊपर से कैसा होता है, फ्लैट होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं पेन हेडेड। जैसे कि हम बना रहे हैं ये, तो ये जो होता है आपका, इस टाइप का जो आपका रिवेट होता है, आपने जनरली देखा होगा, आपने बकेट्स में देखा होगा, बाल्टी में देखा होगा लगा हुआ, है ना, राउंड वाला, ये वाला स्नैप हेडेड जनरली आपको मिल जाएगा, किसी भी उपकरण में लगा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये जो आपका रिवेट कहलाता है, इस टाइप का जो इस शेप का जो रिवेट आता है, इसका हेड कैसा होता है, स्नैप हेडेड, है ना। ये क्या होता है, ये होता है आपका पैन हेडेड। ठीक है भाई, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, स्नैप हेडेड आपका ये होता है। और ये आपका पेन टाइप का जो कैप उसमें हेड होता है, इसको बोलते हैं पैन हेडेड रिवेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, पैन हेडेड विद टेपर नेक, है ना। नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है, पैन हेडेड विद टेपर्ड नेक। अब नेक की बात करना है यहाँ की, ठीक है भाई। अगर इसको हम टेपर्ड कर दें, जैसे कि पैन हेडेड विद नेक, नेक टेपर्ड, टेपर्ड। ठीक है भाई। पैन के आकार का होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका, टेपर्ड में होगा। जैसे कि मैं ये रिवेट बना दूं, है ना, तो ये आपका जो टेपर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये पहले ऐसे था, लेकिन इसका जो हेड था ये टेपर्ड टाइप में आ गया, तो इसको बोलते हैं पैन हेडेड विद टेपर्ड नेक। अब ये नेक जो उसकी कैसी होगी, टेपर्ड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका होता है फ्लैट काउंटर सैंक। नेक्स्ट कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं पैन हेडेड, पैन हेडेड टेपर्ड नेक रिवेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका होता है, यहाँ तक नोट्स बनाएंगे सबके साथ साथ, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। जब लेक्चर ओवर हो जाएगा या लेक्चर के साथ साथ आप पाउज कर करके नोट्स बना सकते हैं, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, है ना। और आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा बुक से, आप बस यही नोट्स बनाते रहें और इसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं। आप जनरली जब टाइप्स ऑफ रिवेट पूछे, रिवेट के बारे में बता देंगे कि रिवेट क्या होता है आपका, एक राउंड छड़ का एक बार होता है जिसमें एक तरफ हेड बना होता है और एक तरफ आपका सैनिक होता है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ रिवेट लिखेंगे, जैसे कि स्नैप हेडेड रिवेट, पैन हेडेड रिवेट, पैन हेडेड विद नेक टेपर्ड या टेपर्ड नेक रिवेट। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका फ्लैट काउंटर सैंक। ठीक है भाई, फ्लैट काउंटर सैंक, फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट। ठीक है। फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट होता क्या है, बेसिकली जो उसका सैंक होगा वो कैसा होगा, काउंटर्ड होगा। क्लियर है, कैसा होगा, काउंटर्ड। जैसे कि काउंटर, इट मींस जैसे कि आपका ये रिवेट है इस तरीके से। ठीक है भाई, ये जस्ट लाइक पैन पैन हेडेड ही होता है, बट ये जो आपका रिवेट होगा ये कुछ ज्यादा ही क्या होता है,
इस तरीके का होगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट, काउंटर कर रहे हैं इसको, ठीक है जी। और फिफ्थ टाइप जो होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ टाइप कौन सा होता है, फ्लैट काउंटर राउंड या फ्लैट राउंड सैंक रिवेट भी इसको हम बोल सकते हैं, या राउंड काउंटर सैंक बोल सकते हैं, ठीक है भाई। फाइव रिवेट जो होता है आपका फिफ्थ टाइप से होता है, कौन सा होता है, राउंड काउंटर सैंक। इसमें क्या होता है, जो आपका फ्लैट काउंटर सैंक है इसमें क्या करते हैं, इसको राउंड कर देते हैं बस, जैसे ये हो गया, ये रिवेट है, और इसका जो ऊपरी भाग है इसको क्या करते हैं, राउंड कर देंगे बस, ठीक है भाई। तो ये जो आपका रिवेट कहलाता है, ये कहलाता है आपका फ्लैट या राउंड काउंटर सैंक रिवेट, ठीक है नी। तो होता है राउंड काउंटर सैंक रिवेट। तो टाइप्स ऑफ रिवेट और टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, हम रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक। हमने पढ़ा रिवेट क्या होता है और रिवेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरल क्वेश्चन में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे थे शेप की, है ना, टाइप्स ऑफ रिवेट जो हम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप के, उसके आकार के टाइप से, है ना, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ रिवेट, ठीक है ना। हमने ये जो पढ़ा है ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है, ये उसकी है, उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, उस आकार के टाइप के हमारे जो रिवेट होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू डिजाइन या अकॉर्डिंग टू ड्रीविंग, ठीक है नी, अकॉर्डिंग टू ड्रीवन कि उसको कैसे लगाते हैं, ठीक है नी, गर्म करके ठंडा करके, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है नी। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू ड्रीवन, रिवेट के लगाने के अनुसार, रिवेट के लगाने के अनुसार हम रिवेट को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स में उसको विभिन्न, कितने प्रकार में उसको बांट सकते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। पहला होता है पावर ड्रीवन, इसमें वर्डिंग हमारा पहला होता है पावर ड्रीवन सॉफ्ट रिवेट, दूसरा होता है पहला पावर ड्रीवन सॉफ्ट रिवेट, वन बाई वन डिस्कस भी करेंगे इसको। दूसरा होता है आपका हैंड ड्रीवन, है ना, पहला पावर ड्रीवन, दूसरा आपका होता है हैंड ड्रीवन रिवेट। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे इसी में, है ना, हैंड ड्रीवन सॉफ्ट रिवेट और पावर ड्रीवन, हाँ सॉफ्ट और लिख लेंगे आगे को, ठीक है, सॉफ्ट रिवेट। नेक्स्ट होता है आपका फील्ड रिवेट, फील्ड फील्ड रिवेट, और आपका होता है ऑल ड्रीवन, ठीक है नी। थर्ड फील्ड रिवेट, फोर्थ टाइप और ड्रीवन, और फिफ्थ टाइप हमारा होता है कोल्ड ड्रीवन,
सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि हम लाइव आ सकें, है ना। अभी हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, तो सभी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी छात्र हैं डिप्लोमा के, सिविल इंजीनियरिंग के, खासकर थर्ड ईयर के, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से ही मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है नी। इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे और रिवेट चैप्टर से 100% 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला थ्योरी टाइप और दूसरा आपका न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है ना। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसमें कवर्ड करने वाले हैं। क्लियर है। तो अभी हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं रिवेट का, थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़े। तो सभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं 1 by 1, है ना। फॉल्ट ड्रिवन, कॉल ड्रिवन, ठीक है नी। अब हम बात करते हैं पावर ड्रिवन रिवेट। पावर ड्रिवन रिवेट होते क्या है बेसिकली, इसकी हम बात करें तो ये रिवेट, अरे हिल गई भाई, अच्छा। तो ये जो रिवेट होते हैं ये बेसिकली कैसे होते हैं ये रिवेट जो होते हैं आपके बेसिकली सॉफ्ट रिवेट होते हैं। जैसे कि हम इंडस्ट्री में बात वर्क करते हैं तो इंडस्ट्री में जो मेंबर्स आपके बनाए जाते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनमें ये पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट लगाए जाते हैं, है ना। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के द्वारा ही प्रेस किए जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, पावर के द्वारा वो जो आपके रिवेट हैं वो कस दिए जाते हैं, ठीक है नी। हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट क्या होते हैं, जब हम इंडस्ट्री में ही क्या होता है हाथों के द्वारा रिवेट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हाथों के द्वारा जो रिवेट हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं हैंड ड्रिवन रिवेट। यानी जैसे कि आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, आपने देखा होगा जब घरों की बाल्टी टूट जाती है या कोई बर्तन टूट फूट जाता है, तो जैसे कि कुकर है उसका हत्था निकल गया, है ना। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, इन हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फील्ड रिवेट। फील्ड रिवेट जब आप फील्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ऑन साइट हम जो रिवेट यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड रिवेट। नेक्स्ट क्या होता है आपका हॉट ड्रिवन। हॉट ड्रिवन का मतलब होता है कि जब हम रिवेट को गर्म करके लगा रहे हैं, ठीक है नी। पहले ये किए जाएंगे, गर्म किए जाएंगे, गर्म करने के बाद ये क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ठीक है नी। तो हम क्या करते हैं, जब दो प्लेट्स को या मेंबर्स को जोड़ रहे होते हैं तो फर्स्टली उसमें होल किया जाता है, आपको पता होगा, है ना। छेद करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें इन रिवेट को गर्म करके लगाया जाता है और उसके बाद उसको फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स करने के बाद जब पिटाई की जाती है उसको दोनों तरफ से, एक तरफ तो हेड होता है ना, आपने रिवेट देखा होगा। रिवेट की हम बात करना है तो रिवेट आपका ये होता है, अब एक तरफ तो हमारा हेड होता है, दूसरी तरफ हमारा जो होता है यहाँ पर हेड नहीं होता, है ना। तो जब हम दो मेंबर्स को जोड़ रहे होते हैं, सपोज दैट जो हम दो प्लेट को जोड़ रहे हैं, दो प्लेट्स मेंबर या दो प्लेट सेक्शंस को हम जोड़ रहे हैं, खंड को जोड़ रहे हैं, फर्स्टली क्या करेंगे हम इसमें अपने डिजाइन करते समय इसमें हम छिद्र करेंगे, ठीक है भाई, होल डायमीटर बनाएंगे। तो होल डायमीटर के हिसाब से छिद्र किया जाएगा दोनों में, है ना। ये मटेरियल यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है। अरे यार कर रहे थे, है ना। फर्स्टली इनमें क्या किया जाएगा, होल किया जाता है ना। होल करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे रिवेट को क्या करेंगे बेटा, इसमें हम रिवेट को डाल देंगे। अब ये रिवेट हमारे यहाँ पर डल चुका है। अब ये जो हमारा स्नैप बचा है, अब ये जो हमारा हेड तो हमारे यहाँ पर आ गया, है ना। अब ये क्या है, गर्म करके लगाया गया है ना। तो जब ये गर्म करके लगाया है तो ये एक्सपेंड हो गया इसका। जब हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसका जो आयतन प्रसार गुणांक है वो बढ़ जाता है ना। उससे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंड करेगा मटेरियल। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें होल किया, होल करने के बाद अपने गर्म रिवेट को इसके अंदर डाला। अब क्या है, जैसे ही ये ठंडा होगा अब क्या करेंगे, हम इस रिवेट का क्या कर देंगे, हेड बना देंगे, इसको पीट पीट कर, है ना, क्या कर देंगे, हेड बना देंगे। या आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो हाइड्रोलिक प्रेस करके इसको प्रेस कर दिया जाएगा, तो आपका ये जो सैंक आपका बाहर निकला हुआ है इसका क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। अब होता क्या है बेसिकली, इसका फिनोमिना क्या है ना, ये वर्क कैसे करेगा। अब जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, श्रिंक करेगा, ठीक है नी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है
तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो इसमें स्पेस बचा है, सपोज यार यहाँ पर खाली स्पेस था, तो ये खाली स्पेस क्या होगा, ये जब ये गर्म कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन जब ये ठंडा होगा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और इसी से उसके बीच का सारा जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा, ठीक है नी। और रिवेट अपनी क्या कर लेता है, जकड़ मजबूत कर लेता है, और इस टाइप का कनेक्शन जो होता है आपका वो लूज नहीं होता है, ठीक है नी। कॉल ड्रिवन रिवेट जो होता है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है नी। कॉल ड्रिवन रिवेट को हम रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्रेस कर कर हाइड्रोलिक प्रेशर से या हैंड ड्रिवन हैंड के द्वारा उसको पीट पीट कर क्या करते हैं, ये इस टाइप का हेड बना दिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके 5 टाइप के रिवेट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रिवन, लगाने के विधि के ऊपर, ठीक है नी। तो लगाने की विधि कौन सी यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। अब हम स्ट्रेंथ की बात करें, इनकी सामर्थ्य की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, सॉफ्ट रिवेट की होती है। उससे कम किसकी होगी, हैंड ड्रिवन रिवेट की होगी, क्योंकि हाथों से पीट कर लगा रहे हैं। और सबसे कम किसकी होगी, फील्ड रिवेट की होगी, ठीक है नी। हॉट ड्रिवन और कॉल्ड ड्रिवन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, हॉट ड्रिवन की होगी, और एज कंपेयर टू कोल्ड ड्रिवन की बात हम करें तो इसकी हॉट ड्रिवन से कम होती है, लेकिन फील्ड रिवेट से ज्यादा होती है। क्लियर है, यहाँ तक याद रखें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इट मीन्स हम कौन कौन से टर्म रिवेट कनेक्शन में यूज करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म हम कौन सा यूज कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी में, टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्म यूज करेंगे नॉमिनल डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। तो टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं इसकी, टर्मिनोलॉजी ऑफ रिवेट कनेक्शन। सपोज दैट हमारे पास दो प्लेट्स थी, उसको हमने जोड़ा है रिवेट कनेक्शन से, तो मैं ये बना दे रहा हूँ, ये हमारी दो प्लेट्स हैं। अब ये क्या किया हमने, ये दो प्लेट्स को जोड़ा हुआ है लैप जॉइंट के थ्रू, ठीक है नी। लैप जॉइंट होता क्या है, जब हम दो प्लेट्स को, दो मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर, एक दूसरे के ऊपर रखकर, है ना, रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं, या बोल्ट के द्वारा जोड़ते हैं, या वेल्डिंग करते हैं, ठीक है नी, या पिन कनेक्शन भी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। तो हम लैप जॉइंट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, और इसमें हमने ये रिवेट लगाए हुए हैं, है ना। हमने यहाँ पर दो रिवेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये दो रिवेट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, क्लियर। ये हेड बनाया हुआ है, और एक रिवेट हमने यहाँ पर लगाया है। ये दो रिवेट्स हमारे यहाँ पर लगे हैं, और इन्हीं मेंबर्स पर हमारे दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं पी। अब ये तो हमारा हो गया साइड व्यू। अगर इसकी हम टॉप व्यू की बात करें, जब हम टॉप से देखते हैं तो हमारा मेंबर्स या प्लेट्स किस तरीके दिखाई देगी, दो प्लेट्स हमारी इस तरीके से रखी हुई होंगी, ठीक है जी। ये दो प्लेट्स हमारी इस तरीके से रखी हुई है। अब ये हमारी क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारी ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर जो हम साइड से देख रहे हैं, तो हो सकता है इस रिवेट के बाद एक रिवेट इसके पीछे हो, इसके पीछे हो, इसके पीछे हो, है ना। तो यहाँ पर हमें साइड से देखने पर दो एक रिवेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन इसके पीछे एक रिवेट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ऐसे इस रिवेट के पीछे भी आपके दो तीन कितने रिवेट हो सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिवेट, नंबर्स ऑफ रिवेट हो सकते हैं। तो ये रिवेट हम दिखा रहे हैं, सपोज दैट दो रिवेट हमारे यहाँ पर लगे हैं, और इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने ये बना दिया, ठीक है भाई। अब हमने देखा चार बना, 8 रिवेट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। सपोज दैट इसमें हमारे 8 रिवेट लगे हैं इक्वल डिस्टेंस पर सेंटर टू सेंटर। अब ये हमारे रिवेट्स लगे हुए हैं, है ना। ये दो फोर्स हमारे लग रहे थे, पी अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, मेंबर्स को खींच रहे हैं, दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर जो हमने रिवेट्स लगाए हैं, है ना, तो रिवेट के पैरेलल, फोर्स के पैरेलल जो लाइन आपकी आ रही है सेंटर टू सेंटर ऑफ रिवेट, है ना, सेंटर टू सेंटर ऑफ रिवेट, इसको हम बोलते हैं गेज लाइन। और रिवेट फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन जो आ रही है इसको हम बोलते हैं रिवेट लाइन। ठीक है भाई, या रिवेट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स के परपेंडिकुलर और फोर्स के पैरेलल, है ना। अगर हम फोर्स के पैरेलल एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और जब फोर्स के पैरेलल हम डिस्टेंस देख रहे हैं एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच, तो ये कहलाती है आपकी पिच। ये जो डिस्टेंस आपकी आ रही है इस रिवेट के सेंटर टू सेंटर, ये कहलाती है पिच ऑफ द रिवेट, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इस प्लेट के एंड से इस रिवेट के सेंटर तक की डिस्टेंस जो है, इस प्लेट के एंड से इस रिवेट के जो किनारे वाला रिवेट लगा हुआ है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है एंड डिस्टेंस, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। ठीक है नहीं। अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट। नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट। ठीक है भाई, ये क्या होता है, एक्चुअल डायामीटर ऑफ, हम बोल सकते हैं इट इज द एक्चुअल डायामीटर ऑफ सैंक ऑफ रिवेट। ठीक है भाई, उस सैंक का जो डायामीटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डायामीटर बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा सैंक है। ठीक है भाई, ये जो इसका डायमीटर हमारा आ रहा है राउंड शेप में, इसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका होता है होल डायमीटर। होल डायमीटर ऑफ रिवेट, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस इसको हम बोल सकते हैं छिद्र का व्यास। ठीक है भाई, इसको हम बोल सकते हैं छिद्र का व्यास, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल सफिक्स में डी एच। ठीक है नहीं। इट इज द होल डायमीटर, है ना। ये क्या होता है, जब हम प्लेट में छिद्र कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस रिवेट के डायमीटर से इस डायमीटर जो होल डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है नहीं। अगर हम इसी के साइज का होल करेंगे प्लेट में तो आपका रिवेट उसमें नहीं आएगा, है ना, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको लूज रखना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि हमारा रिवेट आसानी से फिट हो जाए। और फिट होने के बाद जो हमारा सैंक है इसको पीट पीट कर उसका दूसरी साइड हेड बना दिया जाए। ठीक है नहीं, उसको कस दिया जाए। तो हम यहाँ पर होल डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो होल डायमीटर क्या होता है, जब प्लेट में छिद्र किया जाता है तो छिद्र का जो व्यास है, जो डाया है, उसी को क्या कहा जाता है, होल डायमीटर। और होल डायमीटर के लिए कंडीशन क्या होती है, व्हेन, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, व्हेन नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट is less than 25 mm। अगर रिवेट का व्यास 25 mm से कम है तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, इफ d is less than equal to 25 mm। ठीक है नहीं, मैंने लगाया यहाँ पर साइन लेस देन इक्वल टू, इट मींस 25 भी हो सकता है, 25 से थोड़ा कम हो सकता है ना, 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में होल डायमीटर जो होता है, इस कंडीशन के लिए होल डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, होल डायमीटर
यानी छिद्र का व्यास डी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी प्लस 1.5 mm, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि छात्र कभी कभी क्या करते हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं यूपीवीटी का, तो वहां पर क्या करते हैं, होल डायमीटर की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, ग्रॉस डायमीटर या रिवेट के या नॉमिनल डायमीटर के बराबर उसकी वैल्यू देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर 25 mm डायमीटर से कम है रिवेट का व्यास, तो हम वहां पर क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर में या ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट में 1.5 mm ऐड कर देंगे, और यही आपका कहलाएगा होल डायमीटर। केस सेकंड की बात कर लेते हैं, 25 से अगर ज्यादा है तो केस सेकंड, है ना, when nominal diameter of rivet is more than 25 mm, यानी d is greater than equal to 25 mm। अगर d का वैल्यू 25 mm से ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में होल डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एच इक्वल टू डी प्लस 2.0, यानी हम इसमें 2 mm ज़्यादा ऐड कर देंगे, यानी 2 mm बढ़ा देंगे इसको, ठीक है नहीं, होल डायमीटर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी छात्रों को। इसको नोट्स करते रहे, है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में भी आपकी यहीं से वैल्यू आएगी निकल के, है ना। मैं 1 by 1 आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पिच ऑफ रिवेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पिच ऑफ रिवेट। थर्ड, पिच ऑफ रिवेट, यानी इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये सभी बात ध्यान में रखेंगे। और ये क्योंकि मैं जब आगे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्मॉल पी लिखूंगा, ठीक है ना, वहाँ पर पिच नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवेट ऑफ पिच या पिच ऑफ द रिवेट। इट इज द, लिखेंगे इसको, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स, है ना, बिटवीन टू रिवेट्स। अब पिच क्या बताई थी मैंने आपको, कि लोड के पैरेलल, है ना, रिवेट ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ द रिवेट, ठीक है भाई। तो रिवेट के पैरेलल लाइन पर ये दो रिवेट के बीच की दूरी होती है सेंटर टू सेंटर, ठीक है नहीं, यानी उसके केंद्र बिंदु से केंद्र बिंदु की दूरी जो होती है, लोड के जो लंबवत लाइन होगी, है ना, लोड के जो परपेंडिकुलर लाइन है, समांतर जो लाइन है ना, समांतर लाइन जो है लोड के, तो लोड इस दिशा में लग रहा है ना, इसके समांतर लाइन कौन सी है, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, है ना। तो भार के या बल के समांतर लाइन पर लगे दो रिवेट के केंद्र से केंद्र की दूरी क्या है, पिच, क्या कहलाती है, पिच, ठीक है नी, क्लियर है। इन्हीं हिल जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो गया भाई, ठीक है। तो किन्हीं बल के समांतर लाइन पर लगे किन्हीं दो रिवेट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, क्लियर है। किन्हीं बल के लंबवत लाइन पर लगे दो रिवेट के केंद्र से केंद्र की दूरी को पिच कहते हैं, क्लियर है। और पिच इक्वल टू, है ना, मिनिमम पिच, मिनिमम पिच की वैल्यू कितनी होगी, पी मिनिमम,
ये होती है आपकी 2.5 इंटू डी, है ना। अगर हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम पिच की बात कर रहे हैं, तो पी मिनिमम कितना होता है 2.5 इंटू डी लेंगे, 2.5 इंटू डी एच, यानी होल डायमीटर का 2.5 गुना हम लेते हैं, 2.5 टाइम्स हम इसको लेते हैं पिच को। ये क्या होती है, कम से कम वैल्यू होती है पिच की, ठीक है। नहीं, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, लिखेंगे। मिनिमम पिच कितनी होती है 2.5 इंटू डी एच, यानी 2.5 इंटू होल डायमीटर या क्षेत्र का व्यास। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 टाइप्स, गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस यानी गेज दूरी, इसको लिख लेंगे हिंदी में पिच दूरी, ठीक है भाई, पिच दूरी। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम बोलते हैं गेज दूरी, इसको हम बोलते हैं गेज दूरी। अब गेज दूरी होती क्या है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स परपेंडिकुलर और द, लेंगे इसको भी, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस of two rivets perpendicular of रिवेट लाइन, रिवेट लाइन, ठीक है। ये क्या है आपकी रिवेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी, किन्हीं दो रिवेट के मध्य केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। ये क्या होती है, बल के लंबवत किन्हीं दो रिवेट, बल के लंबवत किन्हीं दो रिवेट के केंद्र से केंद्र की दूरी को हम गेज दूरी कहते हैं। क्लियर है, बल के लंबवत किन्हीं, बल के लंबवत लगे किन्हीं दो रिवेट के मध्य केंद्र से केंद्र की दूरी को गेज दूरी कहते हैं। क्लियर है भाई। अब हम बात कर लेते हैं गेज दूरी। इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कमेंट्स करेंगे सब लोग, है ना। अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पर समझ में नहीं आया है, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, है ना। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे भेज सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, या मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको मैं लिखवा दूंगा, है ना। उस पर आप अपने कमेंट्स और डाउट्स अपने भेज सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही है, रिवेट कनेक्शन या किसी थ्योरी में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका रीवीडियो या रीमेक वीडियो बना दूंगा एक, है ना। या फिर हम लाइव आ जाएंगे, लाइव से सारी चीज़ें कर लेंगे। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होता है आपका 5 की हम बात कर रहे हैं, रिवेट लाइन, रिवेट लाइन। रिवेट लाइन क्या होती है, ये एक आपकी इमेजनरी या काल्पनिक रेखा है, जिस रेखा पर बिंदुओं को, यानी जिस रेखा पर हम रिवेट को लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिवेट लाइन, ठीक है। नहीं, ये जो आपकी खींची जा रही है, ये जो आपकी लाइन खींची हुई है, ये क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रिवेट लाइन, इसको हम काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, तो क्लियर है यहाँ तक। इसको हम बोल सकते हैं इट इज द इमेजिनरी लाइन, ठीक है भाई, इट इज द
imaginary, it is the imaginary line along the rivet are placed, rivet are placed, ठीक है नहीं। इसको हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं, जिसके लंबवत हम रिवेट को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिवेट लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे स्टैगर्ड पिच। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टैगर्ड पिच। हमने पिच जाना है ना, पिच क्या होती है, पिच डिस्टेंस क्या होती है ना। अब हम बात कर रहे हैं स्टैगर्ड पिच की। स्टैगर्ड पिच है ना। स्टैगर्ड पिच होती क्या है बेसिकली, अब हमने क्या है, ये चेन रिवेटिंग की है। चेन रिवेटिंग यानी जो भी आपके रिवेट लगे हैं वो आपके इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल लाइन में, आपकी समान दूरी पर लगे हुए हैं सारे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, चैन पैटर्न या चैन रिवेटिंग। अगर हम इन्हीं रिवेट को जिगजैग वे में लगा दें, सपोज दैट मैं इन रिवेट को अगर दूं जिगजैग वे में लगा दूं, है ना, सपोज दैट मैं इन रिवेट को अगर दूं, एक रिवेट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, जिगजैग हो गया, यानी एक लाइन में नहीं है सारे रिवेट। अब सारे रिवेट क्या है, अपनी अलग अलग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये आपकी इमेजनरी लाइन हो गई, इसको हम रिवेट लाइन बोलते हैं। और ये हो गई आपकी, ये भी आपकी क्या है, रिवेट लाइन, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये भी क्या, सपोज दैट यहाँ कोई फोर्स भी लगा हुआ है, दो अपोजिट फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब गेज डिस्टेंस या स्टैगर्ड पिच होती क्या है, ये क्या होती है, तिरछी तिरछी दूरी ली जाती है। जैसे कि ये रिवेट है, अब ये रिवेट है, तो इन रिवेट के बीच की दूरी ही होती है, ठीक है भाई। चाहे आपका रिवेट स्टैगर्ड लगा हो, जिगजैग वे में लगा हो, तो ये आपकी जितनी भी आपके काल्पनिक रेखाएं बनेंगी, ये उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्टैगर्ड पिच कहलाएगी। क्लियर है भाई, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड पिच, है ना। इसकी हम बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ zigzag रिवेटिंग, आड़े तिरछे रिवेटिंग के, आड़े तिरछे रिवेट लगाए जाने के केस की बात कर रहे हैं, संबंध की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम दो लाइन के बीच कर रहे हैं, डबल लाइनिंग में कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है नी, उसको हम बोलेंगे जिगजैग रिवेटिंग। और जिगजैग पिच क्या होती है, स्टैगर्ड पिच क्या होती है, ये भी क्या कहलाएगी, आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहलाएगी। लिख लेंगे इसको भी, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivet, parallel to the force, ठीक है नहीं, पैरेलल टू द फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे जिगजैग या स्टैगर्ड पिच, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। आई होप आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी, है ना। टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी है, नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर को हम ग्रॉस डायमीटर भी बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है आपका सांख्यिकीय डायमीटर जो आपका होता है एक्चुअल, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल डायमीटर या ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा होल डायमीटर क्या होता है। होल डायमीटर क्या होता है, हम प्लेट में जो छिद्र कर रहे हैं उसके होल को क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाकर जो छिद्र करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं होल डायमीटर। और होल डायमीटर के लिए हमने दो कंडीशन देखी है। पहली कंडीशन ये
कि अगर हमारे रिवेट का व्यास 25 mm से कम है तो होल डायमीटर हम क्या करेंगे 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अगर रिवेट का व्यास 25 mm से ज़्यादा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे 2 mm उसको क्या करेंगे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे इसमें, है ना, होल डायमीटर के रूप में। क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पिच क्या होती है। पिच क्या होती है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रिवेट्स, है ना, रिवेट्स पैरेलल टू द फोर्स, है ना, पैरेलल टू द फोर्स लाइन। ठीक है नी, फोर्स के पैरेलल जो आपकी लाइंस जा रही है इनके बीच जो रिवेट्स आपके लगे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है या केंद्र से केंद्र की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जैसे कि ये पिच कहलाएगी, ये पिच डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है नी। नेक्स्ट हमने पढ़ा गेज डिस्टेंस। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है, ये भी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, यानी केंद्र से केंद्र की दूरी होती है दो रिवेट के, जो बल के कैसी होती है, लंबवत लगी होती है, लंबवत लाइन के बीच की दूरी, है ना, ये क्या होती है, लंबवत दूरी होती है किन्हीं दो रिवेट के बीच की। ठीक है नी। यो किसके होता है, ये परपेंडिकुलर होती है किसके, फोर्स के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा रिवेट लाइन क्या होती है। रिवेट लाइन क्या है, इट इज द इमेजिनरी लाइन, है ना, along with रिवेट आर प्लेस्ड, जिसके along हम रिवेट को लगाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टैगर्ड पिच क्या होती है। स्टैगर्ड पिच यानी जब हम जिगजैग रिवेटिंग कर रहे हैं, है ना, आड़े तिरछे रिवेट लगा रहे हैं, तो ये क्या होती है, डबल डिस्टेंस होती है, डबल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड पिच। ठीक है नी। ये भी क्या होती है, आपके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है बिटवीन टू कंसेक्टिव रिवेट्स, जो क्या होते हैं, पैरेलल टू द फोर्स होती है। ठीक है नी। ये भी क्या होती है, पैरेलल टू द फोर्स लेंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये क्या है, पैरेलल लाइन जाएगी इनके बीच, और पैरेलल लाइन के जो रिवेट आपके लगे हैं उनकी बीच की दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं पिच। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, है ना, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैगर्ड गेज डिस्टेंस भी आ जाती है ना। तो स्टैगर्ड डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इसकी तिरछी डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है नी, जिसको हम जी डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है नी, या जी डैश, या इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है नी। स्टैगर्ड गेज डिस्टेंस भी हमारी आ जाती है, स्टैगर्ड गेज डिस्टेंस। ठीक है नी, जिसको हम एस से या जी डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर है। ये क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैगर्ड या टू या डबल इमेजिनरी लाइन ऑफ द टू रिवेट्स, है ना। ये भी क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स होती है। क्लियर है। ये भी आपकी लंबवत दूरी कहलाती है, कि ये दो रिवेट के बीच की दूरी होती है जो फोर्स के क्या होती है, लंबवत। ठीक है भाई। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक हमने रिवेट कनेक्शन का 50% मतलब खत्म हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, रिवेट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, रिवेट फेलियर, है ना, तो फेलियर स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा, जिसमें हम शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, है ना, टीयरिंग स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, रिवेट वैल्यू क्या होती है। रिवेट वैल्यू के साथ साथ हम जानेंगे कि जो हमने जॉइंट डिजाइन किया है वो कितना एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी कितना है, उसकी क्षमता कितनी है ना, और जानेंगे नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, कितने रिवेट्स उसमें लगाए जाएंगे किन्हीं दो मेंबर को जोड़ने के लिए, उसमें अगर कोई फोर्स लग रहा है, और कितने हम थिकनेस, अगर प्लेट हमारी छोटी बड़ी है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, है ना, डिजाइन करते समय। तो हम सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे। क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा पढ़ के, है ना। तो इतना पार्ट हमने भी आज करा, और बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और लेक्चर्स आपके लिए बनाऊँ। ठीक है नी। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पॉजिटिव कमेंट्स उसमें डालेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ स्टूडेंट जो है मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है पसंद कर रहे हैं, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलेगी, है ना। तो मोटिवेशन आप लोगों से ही है। ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना, घर पर ही हैं, उनको सजेस्ट करूँगा कम से कम जो हम पढ़ाए हैं आपको यहाँ पर, जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, आप इनको देखें, ज़रूर देखें, है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, रिपीट कर करके देखें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो। क्लियर है।
I hope thanks for watching my videos. Thank you for everyone.